ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माँ सरस्वती के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कला और वाणी की अधिष्ठात्री देवी, विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन प्राकट्य हुआ था और तब देवताओं ने देवी सरस्वती की स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे वसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वाणी का, सौंदर्य शब्दों का और सौंदर्य मौसम का। बसंत के मौसम में प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक होता है। इस मौसम में जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं तब वाणी से पहला शब्द निकलता है अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही तो बसंत है, तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है और इसलिए कई स्थानों पर आज के दिन कामदेव और रति की आराधना की जाती है, तो कई जगहों पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी आराधना की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन कामदेव और रति की आराधना से दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, वाणी में मधुरता आती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है उस पर माँ लक्ष्मी, माँ काली सबकी कृपा हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में बसंत पंचमी का पावन पर्व कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आज के दिन हमें माँ सरस्वती की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, वाणी, विद्या और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की आराधना किस प्रकार से करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगे आज की वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। आज के दिन अगर आप विद्या का आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बच्चों का मुंडन करवाना हो या फिर अन्नप्राशन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो या फिर मकान का निर्माण कराना चाहते हैं, नींव इत्यादि रखना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, तो आज के दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य किया जा सकता है। बसंत पंचमी के दिन को विवाह के लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। मतलब हर तरह के शुभ कार्यों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं कि बसंत पंचमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 फरवरी को सुबह 3:47 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 6 फरवरी की सुबह 3:46 पर। तो बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा 5 फरवरी शनिवार के दिन। तो पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 7:07 से 12:57 तक, लेकिन इसी बीच में राहु काल भी है। राहु काल का समय होगा सुबह 9:51 से दिन में 11:13 तक। शास्त्रों के अनुसार राहु काल के समय में पूजा कोई नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो माँ सरस्वती की पूजा राहु काल से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु काल से पहले अगर आप पूजा प्रारंभ कर लेते हैं तो उसके बाद आप कितने समय तक भी पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं माँ सरस्वती की पूजन विधि के बारे में। देखिए, बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करके आज के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग सबसे शुभ रंग माना जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। माँ की जो भी मूर्ति या प्रतिमा आपके पास है स्थापित करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करें। जैसे कि पीले पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं तो पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग माँ को लगाया जाता है। आज पीले मीठे चावल माँ सरस्वती को अर्पित करने चाहिए और उसी को प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य को ग्रहण भी करना चाहिए। पीली मिठाई और पीले फलों का भोग माँ को अर्पित करें और इसके बाद विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करने के बाद वहीं बैठकर माँ सरस्वती के मंत्र का जप करना चाहिए। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम।
एम जो कि माँ का बीज मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र को जितना अधिक आप जप करेंगे उतनी ही शीघ्र माँ सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे तो हम सभी विद्यार्थी हैं, हर किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, हर किसी को वाणी की आवश्यकता है। कौन नहीं चाहता कि उसकी वाणी में मधुरता आए, ज्ञान की प्राप्ति हो, ये तो सभी चाहते हैं। या आपकी बात हर कोई माने, इसके लिए आप माँ सरस्वती की आज आराधना कीजिए। तो हर किसी को माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती के इसी बीज मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में करें और कम से कम 108 बार जरूर करें। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते समय अपनी पुस्तकों की पूजा करनी चाहिए। आप माँ सरस्वती के सामने पेन अर्पित करें, पुस्तकें अर्पित करें और इनकी भी पूजा करें। पंचोपचार माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि आपके विद्या में, आपकी शिक्षा में आपको सफलता की प्राप्ति हो। और बसंत पंचमी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। आर्थिक रूप से अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो आज के दिन माँ सरस्वती की तो पूजा हमें करनी ही है, पर उसके साथ ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और उनके सामने लाल रंग का आसन बिछाकर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करने से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। तो ये बहुत विशेष दिन होता है। आज के दिन जो हम पूजा आराधना करते हैं उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। कुछ सिद्ध तिथियां होती हैं, कुछ सिद्ध दिन ऐसे होते हैं जिस दिन किए गए प्रयोग बहुत शीघ्र लाभ देने वाले होते हैं। तो आज का दिन भी इसी प्रकार का कुछ बहुत ही विशेष है। अबूझ मुहूर्त जो माने जाते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया, दशहरा, उसी प्रकार से बसंत पंचमी का भी महत्व होता है। और जो लोग प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन राधे कृष्ण के मंदिर में अगर आप मोर पंख और बांसुरी अर्पित करते हैं तो आपको प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का दिन होता है। तो आज के दिन अगर आप माँ सरस्वती की अधिक से अधिक आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे माँ सरस्वती की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे माँ सरस्वती की पूजा करवाइए, पूजा में उन्हें शामिल कीजिए। विधि विधान से अगर वो अपने हाथों से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, धूप प्रज्वलित करते हैं, इससे बच्चों के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा रहती है। और प्रयास करें कि आप अपने बच्चों से एम बीज मंत्र का जप करवाएं। माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है। अगर बच्चा बोलने वाला है तो उससे इस बीज मंत्र का जप अवश्य करवाएं। और मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।